आज अजय बहुत खुश है। उसके स्कूल में आज इंडिपेंडेंस डे की बहुत ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेशंस की तैयारी हो रही है। आज अजय स्कूल में वाइट यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलता है। वो आज बहुत खुश है। वो रास्ते में देखता है कि बहुत सारे बच्चे उसी के ही तरह स्कूल जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है। और किसी के शर्ट में हमारा तिरंगा का बैच लगा है, किसी के हाथ में फ्लैग है और कोई तिरंगा कैप पहना है। अजय देखता है कि उसके पास इन सभी में से कुछ नहीं है। वो रास्ते में ही एक शॉप देखता है, दुकान देखता है और वो वहाँ पर एक फ़्लैग ले लेता है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश था। कुछ ही मिनट के अंदर वो स्कूल पहुँच जाता है। स्कूल पहुँचते ही वो असेंबली जैसे ही पार कर रहा होता है क्लास में जाने के लिए, क्योंकि उसके सभी दोस्त क्लास में ही थे, उसका वेट कर रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है, अजय यहाँ पर आ। अजय पीछे मुड़ता है और देखता है उसके दोस्त उसे बुला रहे हैं। अजय उनके पास जाता है। तभी स्कूल की बेल लगती है और असेंबली शुरू होने लगती है। असेंबली शुरू होने के बाद उन सभी टीचर्स के स्टाफ में से कोई एक टीचर अजय को बोलते हैं, अजय आज हमारे स्कूल की असेंबली तुम्हें कंट्रोल करनी है। अजय बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपने हाथ में लिया हुआ झंडा ऊंचा करता है और वो असेंबली के स्टेज पर आता है, माइक के पास खड़ा हो जाता है। आज अजय को इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच भी देनी है और उसे नेशनल एंथम भी गाना है। अजय नेशनल एंथम शुरू करता है और बीच में ही एक अजीब चीज़ होती है। अजय देखता है कि असेंबली में एक और बच्चा है जो बहुत गंदे कपड़े पहना है। उसके जूते भी बहुत ज़्यादा गंदे हैं और फेस उसका अजीब सा है। ऐसा लग रहा है कि वो कई हफ्तों से नहीं नहाया। बाल बिल्कुल बिखरे, आँखों के नीचे काला और इमोशनलेस, बिल्कुल इमोशनलेस, बिना कोई प्रक्रिया के वो ऐसे खड़ा है सिंपल। अजय अपनी पूरी नेशनल एंथम ख़त्म करता है। अजय अपनी पूरी नेशनल एंथम को पूरा करता है और वो अभी भी उसकी तरफ ही देख रहा है। नेशनल एंथम ख़त्म करते ही अजय अपनी 5 मिनट की स्पीच के बाद वो जब जैसे ही स्टेज से उतरता है उस लड़के को देखने के लिए, ढूंढने के लिए, तो वो लड़का कहीं गायब हो चुका है। अब वो पूरे असेंबली में कहीं नहीं दिख रहा है। जो अजय है उसका ध्यान उसकी तरफ ज़्यादा नहीं जाता। वो असेंबली में वापस खड़ा हो जाता है और दूसरे बच्चों की स्पीच सुनने लगता है और उसका ध्यान जाता है फिर से उस लड़के की तरफ जो असेंबली से जा चुका था। अचानक से उसका ध्यान टूटता है असेंबली में खड़े बच्चों की क्लैपिंग से। सभी बच्चे तालियां बजा रहे थे जो स्पीच दे रहा था उसके लिए। करीबन 3 घंटे के बाद जब पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और सभी बच्चे स्कूल से घर आने के लिए निकल चुके थे, अजय अभी भी स्कूल में ही था। उसने टीचर्स की और स्कूल की काफ़ी हेल्प करी थी और इसलिए वो बाकी सारे बच्चों के साथ कुछ मिनट्स के लिए रुकता है और सभी सामान को एक सही जगह पर रखता है। और तभी उसका ध्यान फिर से उसकी तरफ जाता है, उस लड़की की तरफ जो अब स्कूल के एकदम टॉप वाली बिल्डिंग के एक रूम में था। अजय सामान रखते ही रखते उसे देखता है और पता नहीं किस सोच में खो जाता है। उसके दोस्त उसे बुलाते हैं, अजय चल हो गया पूरा काम। अजय का ध्यान टूटता है। अजय वहाँ से निकल जाता है और घर आने के लिए। जैसे ही अजय स्कूल से निकलता है और अजय पीछे मुड़कर अपने स्कूल की तरफ देखता है तो उसके स्कूल के बिल्डिंग के उसी सबसे टॉप वाले फ्लोर पर ही वो लड़का खड़ा दिखाई देता है। वो अभी भी इमोशनलेस और वही गंदी सी शक्ल जैसा दिखने वाला लड़का और कुछ अजीब सी हरकतें। अब अजय अपने आप को रोक नहीं पाता। वो वापस स्कूल की तरफ बढ़ता है और वो वहाँ पर खड़े एक पियून से पूछता है कि मैंने आज सुबह एक लड़के को देखा जो बहुत गंदी ड्रेस में और बाल बिखरे, मैंने एक लड़के को देखा। पियून इतना सुनते ही सब कुछ समझ जाता है और पियून कहता है कि जाओ घर जाओ, अभी तुम छोटे हो, अभी ये सारी बातें तुम्हें नहीं बता सकता। अब अजय बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसे सारी बातें जाननी थी कि वो लड़का कौन है जो स्कूल में है लेकिन वो दिखता नहीं सबको। आज से पहले अजय इतना ज़्यादा परेशान कभी नहीं था। उस दिन अजय को घर पहुंचने में तकरीबन 5 घंटे लग चुके थे। अजय घर तो पहुंच जाता है लेकिन उसके ध्यान में अभी भी उस पियून की बातें दौड़ रही हैं। उसने ऐसा क्यों कहा होगा, अजय सोच रहा है। तकरीबन कुछ 12 से 1 बज चुके होंगे दोपहर के। अजय अपने घर से निकलता है दोस्तों से मिलने के लिए। तभी उन सभी दोस्तों में से एक दोस्त जिसका नाम राहुल होता है, अजय राहुल से पूछता है कि राहुल तुझे पता है कि आज स्कूल में क्या हुआ। राहुल खुश होकर बोलता है, हाँ आज इंडिपेंडेंस डे था, हमें बहुत मज़ा आया और हमें 2 लड्डू भी मिले और केक पेस्ट्रीज़ भी मिली। अजय अजीब सा रिएक्ट करते हुए उसे रोकता है और राहुल से कहता है कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं
उस लड़के की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें वो लड़का दिखा जो अजीब सा दिख रहा था और गंदे से कपड़े थे, जिसका बाल भी बिखरा हुआ था और एक बिना इमोशन के, बिना किसी हरकत के वो ऐसे सिर्फ खड़ा था, सिर्फ एक जगह हमारे असेंबली में? क्या तुमने उसे देखा? राहुल के इतना सुनते ही बाकी सारे दोस्त जो राहुल के आसपास रह रहे थे, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते थे, वो उसके पास आ जाते हैं। राहुल बोलता है मैंने तो नहीं देखा, और बाकी सभी दोस्त जो ये बात सुन लेते हैं वो कहते हैं कि हमने भी नहीं देखा। लेकिन उसमें से एक जो दोस्त होता है, एक लड़का, वो अजय से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ ये कौन है। इतना सुनते ही बाकी सभी दोस्त उस एक लड़के के ऊपर देखने लगते हैं, उस एक लड़के पर नज़र गड़ा देते हैं। अब अजय इतना ज़्यादा परेशान था कि उसे तुरंत जानना था कि वो लड़का है कौन। और वो लड़का अजय को उस स्कूल में, उसके स्कूल में कल से दिख रहा है। अब अजय उस दोस्त से पूछता है, उस दोस्त का नाम होता है अमर। अमर अजय को बताता है कि जिसे तुमने आज देखा स्कूल में अजीब से कपड़े में, ये वही लड़का है जिसे आज से बहुत साल पहले इंडिपेंडेंस डे के दिन ही मार दिया गया। इतना सुनते ही पूरे सभी दोस्तों की रूह कांप जाती है। सभी दोस्त इतना ज़्यादा डर जाते हैं, और लेकिन फिर भी उन्हें जानना होता है कि वो कैसे हुआ, क्यों मर गया और किसने मारा। अजय दोबारा चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या हुआ, पूरी बात बताओ। जो अमर है वो डरी हुई, कांपी हुई आवाज़ में बोलता है कि आज के दिन ही, इंडिपेंडेंस डे के दिन ही, उसे आज से बहुत साल पहले एक आदमी मिला था। वो आदमी पूरे चेहरे को ढका हुआ था एक मास्क से, और उसने काले रंग का कुर्ता पहना था, और उसके हाथ में कुछ रॉड टाइप का था। अजय के बगल में खड़ा राहुल, वो अमर से पूछता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता? तो अमर कहता है कि उसे उसके पापा ने बताया, और वो ये भी बताता है कि हमारे स्कूल में जो प्यून है वो उसके पापा को ये सारी बात बताया है, और उसे बिल्कुल अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से वो उसको पता है कि वो आदमी कौन है। हालांकि वो आदमी इस दुनिया में आज नहीं है, वो मर चुका, उसे सज़ा हुई थी उस बच्चे को मारने की। फिर अजय पूछता है कि वो लड़का क्यों सिर्फ मुझे दिखा, बाकी सबको क्यों नहीं दिखा? इतना सोचते ही पूरे दोस्तों के बीच सन्नाटा छा गया। किसी को इसका जवाब नहीं पता था। सभी दोस्तों में से कुछ 5 दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो वापस स्कूल जाएंगे जब सभी स्कूल से जा चुके होंगे। तब शाम के करीब 6 बज रहे होंगे, ठंडी हवा चल रही थी और रोशनी भी काफ़ी कम थी दिन में उस शाम के समय। 5 दोस्त निकल जाते हैं और हाथ में कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हैं जो उनको हेल्प करे चीज़ों को ढूंढने और समझने में, जैसे कि कैमरा हो गया और फ्लैश लाइट हो गया, ये सारी चीज़ें। अजय, राहुल और अमर, ये 3 दोस्त उस स्कूल में सबसे आगे जा रहे थे, उस कमरे की तरफ। बाकी जो दोस्त हैं वो उनके पीछे चल रहे थे। अजय बोलता है कि मैं सबसे पहले उस कमरे में जाता हूँ जहाँ पर मुझे वो लड़का दिखा। बाकी सारे दोस्त मान गए और उस कमरे में जाने लगे। अब जैसे कि शाम का समय था और पूरा स्कूल लॉक था, तो उन्हें दीवार फांद कर जाना था, और इसी चक्कर में उन 5 लड़कों में से एक लड़के के हाथ में चोट लग चुकी थी। लेकिन फिर भी उनका ध्यान इस सब से हटकर उस लड़के की तरफ जाता है। वो उस कमरे में पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल सा कमरा है, उन्हें कुछ नहीं मिलता। वो डिसाइड करते हैं कि आज एक एक करके वो पूरे कमरे में, स्कूल के पूरे कमरे में, पूरे क्लास में आज एकदम डीप में जाकर छान मारेंगे। ऐसा करते करते उन्हें शाम के नहीं, रात के 9 बज जाते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें रात के 9 बज जाते हैं। 5 दोस्त जो थे वो बिल्कुल थक चुके थे, लेकिन उन्हें अब तक कुछ सुराग नहीं मिला उस लड़के के बारे में। स्कूल में कमरे में अजीब से फ्लैशलाइट जलने की रोशनी से स्कूल के बाहर जो आ जा रहे थे, वो उस स्कूल के बाहर ही रुक जा रहे थे, और करीब 7 से 8 लोग स्कूल के बाहर ही इकट्ठा हुए, और वो देख रहे हैं कि अंदर कौन है इतनी ही रात को। तभी वहाँ पर उस स्कूल का प्यून उस रास्ते से गुजर रहा होता है, क्योंकि उसका घर उसी स्कूल के आसपास होता है। वो कुछ चीज़ें, सामान वगैरह खरीद कर वो उस रास्ते से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि बाकी सारे लोग उस जगह पर भीड़ लगाए हैं। वो जाकर देखता है स्कूल के बाहर कि क्या हो रहा है उस रास्ते पर। तभी उन सभी में से एक आदमी बताता है कि अंदर से फ्लैश लाइट रोशनी, टॉर्च की रोशनी दिख रही है और कुछ आवाज़ें भी आ रही है। पियून देखता है कि स्कूल के बाहर 2 साइकिल खड़ी है, और वो साइकिल देख के समझ जाता है कि हो ना हो ये स्कूल के ही किसी बच्चे का ही काम है। उसके पास स्कूल की चाबी होती है। वो मेन गेट के बाजू में जो एक गेट होता है, उस गेट को खोल के
वो अंदर जाता है और दबे पाँव उस कमरे में जाने लगता है जहाँ पर वो सभी 5 दोस्त थे और कुछ ढूंढ रहे थे उस लड़के के बारे में। वो प्यून उस कमरे में पहुँचता है और ये बच्चे उन्हें देख के इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि डेस्क के नीचे छुपने लगते हैं। प्यून के हाथ में भी फ्लैश लाइट होती है, वो जलाता है और वो लाइट का स्विच ढूंढता है। स्विच मिलते ही वो स्विच जलाता है, स्विच ऑन करता है और लाइट पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। प्यून बोलता है अब छुपने से कोई फ़ायदा नहीं है, सामने आओ। 5 बच्चे सामने आते हैं और प्यून बोलता है कि इतनी रात को तुम स्कूल में क्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो। अब ये बात प्यून उन्हें खूब ज़्यादा आवाज़ में डांटते हुए कहता है। उनमें से एक जो अजय होता है वो अमर की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे बताया इसने कि यहाँ पर एक लड़का है जो ऐसा है, अजीब सा दिखता है और डरावना सा दिखता है। सबसे पहले प्यून इतना सुनते ही उन सभी बच्चों को स्कूल से बाहर लेकर आते हैं किसी भी तरह। उन सभी में से कोई एक दोस्त कैमरा लेकर आया था और जैसे ही वो सभी बाहर जाने लगते हैं, उनका दोस्त जो कैमरा लेकर आया था वो कैमरा उस कमरे में, रूम में, उस क्लास में एक अलमारी पर रख के भूल जाता है और वो कैमरा ऑन करके भूल जाता है। सभी दोस्त उस कमरे से बाहर निकलते हैं और स्कूल से बाहर आ जाते हैं। स्कूल के मेन गेट पर ताला लगता है, प्यून ताला लगा लेता है। अब जो 5 दोस्त हैं वो उन प्यून से पूछते हैं कि प्लीज़ बताइए कि ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपने हमें वहाँ से क्यों यहाँ पर ले आया, और हम उस लड़के के बारे में ढूंढने गए थे, वो उसी क्लास के आसपास ही दिखता है। तो प्यून ने उसके बारे में जो बताया उसे सुनकर उन सभी दोस्तों की रूह कांप गई। उन सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जो प्यून होता है वो कहता है कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ही उस बच्चे को इसी स्कूल के अंदर मार दिया गया था और इस बच्चे को उसी शख्स ने मारा था जो इस स्कूल का एक टीचर था और आज वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो उसी एक्सीडेंट में मारा गया। और बताया जाता है कि उसका एक्सीडेंट भी इस मरे हुए बच्चे की आत्मा ने कराया। सभी बच्चे इतना ज़्यादा डर जाते हैं और उनमें से एक बच्चा घर जाने की बात करने लगता है। जो प्यून होता है वो कहता है कि इतनी बात सुन चुके हो और पूरा सुन के जाओ। प्यून कहता है आज के बाद तुम्हें जब भी वो बच्चा दिखे तुम्हें उसके पास नहीं जाना है और उसके आँख से आँख नहीं मिलानी, नहीं तो वो तुम्हें अपना हत्यारा मानेगा। और जिस जगह पर वो आसपास दिखता है उस जगह की क्लास बंद कर दी जाती है और या फिर सुबह ही चलाई जाती है, बिल्कुल मॉर्निंग में। प्यून ने उनको ये सारी बातें बताकर स्कूल से तो घर भेज दिया और ख़ुद भी वो घर चले गए। और स्कूल के बाहर जितने भी आदमी वगैरह खड़े थे भीड़ लगाकर, वो सब भी उस जगह से जा चुके थे। पूरा रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा था, वहाँ पर अब कोई नहीं था, स्कूल पूरा खाली था। एक अजीब सन्नाटा उस स्कूल में अभी भी था। अजय और उनके सभी दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उस स्कूल से जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं। अगला दिन होता है और रोज़ की तरह ही वो स्कूल जाने के लिए तैयार होते हैं और घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए। तभी अजय के पास एक फ़ोन कॉल आती है। अजय फ़ोन उठाता है। फ़ोन कॉल की दूसरी तरफ अजय का दोस्त होता है। अजय बोलता है हाँ भाई क्या हुआ बोल। वो जो दोस्त होता है अजय से कहता है कि अजय तुझे पता है हम कल रात को गए थे स्कूल और मेरा कैमरा उस क्लास में छूट गया। तो इतना सुनते ही अजय कहता है कि टेंशन मत ले, आज स्कूल में चल ही रहे हैं तो ले लेना कैमरा। इतना सुनते ही वो दोस्त हाँ बोलकर फ़ोन काटता है और स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। स्कूल में पहुंचते ही वो सबसे पहले उसी रूम में जाते हैं, उसी क्लास में जाते हैं। अजय के साथ मिलकर वो 5 दोस्त उस क्लास में कैमरा लेने के लिए गए और एक्साइटमेंट में कैमरा तो ले लिया और उस कैमरे में देखने के लिए कि वो भी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उस कमरे में काफ़ी नमी थी, पानी जैसा भरा था। तो वो दोस्त कैमरा चालू करता है, कैमरा बिल्कुल सही चल रहा होता है। तभी उस कैमरे में एक रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग की लिस्ट बनती है। उस दोस्त को बिल्कुल अच्छे से याद था कि वो सिर्फ कैमरा को यहाँ पर रख के गया था, उसने किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग चालू नहीं की थी। वो दोस्त उस रिकॉर्डिंग को चलाता है और जैसे ही चलाता है उसकी आँख फटी की फटी रह जाती है। इतना देखते ही बाकी 4 दोस्त उससे कैमरा छीनते हैं और वो भी देखने लगते हैं। उस रिकॉर्डिंग में जो रिकॉर्ड हुआ था वो आज तक एक रहस्य है। उन सभी दोस्तों ने देखा कि वही लड़का अपने ही शरीर का मांस नोच कर खा रहा था। 5 दोस्त की हालत बिल्कुल ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो इतना देखते ही इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो कैमरे में उस
उस कैमरे को जितना ज़्यादा हो सके अपने से दूर करते हैं, लेकिन उसमें से एक दोस्त कहता है कि इसमें से जल्दी वो रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दे, लेकिन वो बार बार डिलीट करने की कोशिश करता है, वो डिलीट होती ही नहीं है। और वीडियो पूरी, उस रिकॉर्डिंग पूरी होते ही वो देखते हैं उस सभी पाँच लोग कि वो जो लड़का है वो जो मांस नोच कर अपना मांस नोच कर खा रहा है, वो उस कैमरे की तरफ आता है और बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाता है, इतना ज़्यादा तेज़ कि वहाँ पर रखा वो कैमरा उस जगह से हटकर पीछे की साइड हो गया, इतना ज़्यादा तेज़ वो चिल्लाता है। अभी सब इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि वो फ़ौरन उस कमरे से निकलकर नीचे अपने अपनी क्लास में आ जाते हैं और सब की बोलती बंद रहती है उन पाँचों की। वो कैमरा को स्कूल से छुपाते हुए वो अपने बैग में रखते हैं, लेकिन अभी भी उस कैमरे से उन सभी पाँचों दोस्तों को डर लग रहा था। क्लास ख़त्म होते ही वो पाँचों के पाँचों दोस्त स्कूल के ग्राउंड में पहुंचते हैं और वो कैमरा को फिर से दोबारा चलाते हैं। वो देखते हैं कि जो वो लड़का है उसके बगल में एक काले रंग की परछाई खड़ी है किसी औरत की। वो और ज़्यादा ध्यान से देखते हैं कि तभी वो औरत उस लड़के के सर पर हाथ रखती है। अब ये सब वो अपने कैमरे में ही देख रहे होते हैं। उनमें से एक दोस्त पूछता है कि ये सब हमें पहले क्यों नहीं दिखा। तो अजय बोलता है कि रुको, हमें और कुछ इसमें मिल रहा है। तुमने ऑब्जर्व किया कि हर बार जो हमने रिकॉर्डिंग देख रहे हैं हम लोग, वो रिकॉर्डिंग हर बार बदल जा रही है। उसी कमरे में होकर वो रिकॉर्डिंग कुछ अलग अलग दिखाई दे रहा है। ना चाहते हुए भी उन 5 दोस्तों में से एक दोस्त कहता है कि हमें ये रिकॉर्डिंग पुलिस को देनी चाहिए। हिम्मत करके बाकी 4 दोस्त भी हाँ बोलते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं अपने स्कूल के बाद। लेकिन जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं उस कैमरे से सारी रिकॉर्डिंग गायब हो चुकी होती है, बिल्कुल खाली। अब वो जैसे ही वो चीज़ पुलिस को बताने लगते हैं, पुलिस उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वो मनगढ़ंत कहानियाँ बताकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब उन्हें आज तक समझ नहीं आया कि उस एक रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था कि जो अपने आप ही रिकॉर्ड हुआ और अपने आप ही डिलीट हो गया। वो 5 मिनट की रिकॉर्डिंग उन पाँचों की पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी थी। और अब 4 साल पूरे हो चुके थे। 4 साल के बाद वो पाँचों दोस्त अब जब एक साथ मिलते हैं तब वो सब कुछ बिल्कुल भूल चुके थे। अब उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं याद, लेकिन वो कैमरा आज भी उनके पास ही था और जिसे देखकर उन सभी पाँचों लोगों की हालत ख़राब हो जाती थी। वो आज भी उस कैमरे को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते थे। आज भी किसी को नहीं पता कि उस रिकॉर्डिंग का, उस कमरे का, उस लड़के का उस स्कूल से क्या लेना देना है, क्या रहस्य है, वो आज तक नहीं सुलझा। इंडिपेंडेंस डे पर घटी ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और अगर आप जानना चाहते हो कि वो कौन है, वो लड़का कौन था, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक आप मेरी इस वीडियो पर इस हॉरर स्टोरी को सुनिए। मैं मिलता हूँ आपको इस हॉरर स्टोरी के अंदर। बाय।